अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलिबी ड्रॉप्स के बारे में कि कोलिबी ड्रॉप्स का इस्तेमाल किन बच्चों में किया जाता है, फिर इसका यूज कैसे करना होता है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स, फिर इसका डोज कितने अरसे तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, किन बच्चों में बहुत एहतियात से देना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कोलिबी ड्रॉप्स के इंट्रोडक्शन से। तो कोलिबी ड्रॉप्स जो है ये एक एंजाइम बेस्ड जो है सप्लीमेंट है जिसमें लैक्टेज होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा शायद समझ ना आए, पहले मैं इसके यूजेस बता देता हूँ ताकि आपको बासानी समझ आ जाए कि ये ड्रॉप्स असल में इन ड्रॉप्स का मकसद क्या है। तो इन ड्रॉप्स का जो इस्तेमाल है या तो वो इन्फेंट्स यानी कि नौज़ायदा बच्चे उनमें किया जाता है, फिर या यंग चिल्ड्रन में सबसे ज्यादा किया जाता है। अब इसका मकसद क्या होता है इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने का? जिन बच्चों को दूध पीने के बाद ब्लोटिंग हो, बहुत ज्यादा पेट में गैस पैदा होने लगे, फिर दूध पीने के बाद दूध हजम ना हो, उल्टी आने लगे, दिल खराब मतली हो, या फिर दूध हजम ना हो, बच्चा फौरन से फटा हुआ दूध निकाल दे, या पेट में तकलीफ होना शुरू हो जाए, पेट में गैस हो, पेट में मरोड़ होना शुरू हो जाए। अक्सर बच्चों को या तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत हो जाती है, या फिर अक्सर बच्चों को मोशन हो जाते हैं यानी कि पेट खराब हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो आमतौर पर ड्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं वो ज्यादातर या तो प्रोकोलिक नाम से यानी कि जो पेट के दर्द के लिए, मरोड़ के गैस के लिए होते हैं, या फिर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो बहुत फेमस ब्रांड है डाइगेस के ड्रॉप्स हैं, या फिर जो है कॉलिक ड्रॉप्स हैं। अब ये ज्यादातर ड्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो कोलिबी ड्रॉप्स है ये इन तमाम ड्रॉप से मुख्तलिफ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो लैक्टेज एंजाइम है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में कि बच्चे जो है वो दूध पीने के बाद, फीड करने के बाद, चाहे वो मदर फीड है, चाहे वो बाहर से खुला दूध, फार्मूला मिल्क, कोई भी दूध ले रहे हैं, चाहे वो भैंस का है, गाय का है, अगर उसके पीने के बाद ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, कॉलिक यानी कि पेट में दर्द होता है, मरोड़ होते हैं, ठीक है, अगर वो ड्रॉप्स देने से बच्चा संभल जाता है, बच्चे से ये सिम्टम्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, फिर तो मतलब कि अक्सर बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिन बच्चों में ये ड्रॉप्स देने के बाद भी बच्चों को फर्क ना पड़े और बच्चे वैसे की वैसे ही मुसलसल इसी तरह की सिम्टम्स लेके चल रहे हो, तो फिर उन बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि लैक्टोज की जो इंटॉलरेंस है वो देखी जाती है। अब अक्सर व्यूअर्स के लिए ये एक नया लफ्ज है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है। तो हम इस पर थोड़ा सा अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि जो भी बच्चा दूध या दूध से बनी हुई चीज खाएगा, जैसा कि मिल्क है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, तो उनमें लैक्टोज पाया जाता है क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है। लैक्टोज बेसिकली ये शुगर होती है जो कि सिर्फ मिल्क से मिल रही होती है। जब ये बॉडी में ब्रेकडाउन हो रही होती है तो इससे हमें फिर जो शुगर मिलती है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलती है, और इसको तोड़ने वाला जो होता है वो एक ही एंजाइम है जो कि लैक्टेज एंजाइम है, और ये हर इंसान की बॉडी में मौजूद होता है जो कि ब्रेकडाउन करके डाइजेस्ट करवा रहा होता है। अब जिन अफराद में, जिन बच्चों में, बड़ों में ये जो लैक्टेज एंजाइम है या तो किसी भी वजह से जो है ये कम हो जाए, तो फिर जो बच्चे दूध पीते हैं या जो फिर बड़े अफराद हैं वो कोई भी ऐसी दूध या दूध से बनी अशिया जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लेते हैं, तो फिर वो अनडाइजेस्टेड रहती है यानी कि वो हजम नहीं होती, बॉडी में ब्रेकडाउन नहीं होती, जो कि कॉलन में जो है ये फर्मेंट हो रही होती है, और फिर इसकी वजह से सिम्टम्स नजर आती हैं यानी कि अलामात के तौर पर बॉडी शो कर रही होती है। और हम बात करें कोलिबी ड्रॉप्स के डोजेज के बारे में, तो ऐसे बच्चे, इन्फेंट्स जो कि पैदाइश से लेकर 1 साल की उम्र तक के बच्चे जब जब फीड करेंगे, चाहे वो माँ का दूध पी रहे हो या खुला दूध पी रहे हो, तो ये 7 ड्रॉप्स देने हैं। ज्यादातर जो है ये फिर 5-5 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। इसको आपने दूध में डाल के देने हैं। ऐसे बच्चे जो कि फार्मूला मिल्क पे हैं उनको तो आपने दूध में डाल के दे देने हैं फीडर में, लेकिन ऐसी माएँ जो फीड कराती हैं, मदर फीड पे हैं, तो उन सब इसका सबसे आसान तरीका यह है कि माँ जो है वो अपना थोड़ा सा दूध जो है वो ब्रेस्ट पंप के ज़रिए निकाल ले, जो कि 10 ml तक हो सकता है। 10 ml दूध निकाल के फिर उसमें 5 ड्रॉप्स जो हैं ये कोलिबी ड्रॉप्स के डाल दे, और फिर आपने 5 मिनट वेट करके इस ये जो है कप के ज़रिए या फिर स्पून के ज़रिए या फिर जो है किसी ड्रॉपर के ज़रिए बच्चे को पिला देना है। उसके बाद बच्चे को फीड करवाएं, और जो बच्चे फीडर लेते हैं वो तो फिर आप डायरेक्टली फीडर में 5 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो 1 साल से लेकर 3 साल की उम्र तक हैं उन बच्चों में भी 5 से 6 ड्रॉप्स ये दूध के, जैसा ही बच्चा दूध पिए तो उसी दूध में, उसी फीडर में या कप में आप डाल दें। और जो बच्चे 4 साल या 4 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो उन बच्चों के लिए फिर लैक्टेज की टैबलेट्स भी आती हैं जो कि च्यूएबल होती हैं, वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। 4 साल के बाद जो है फिर ये डोज डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कैसी हैं, उसी हिसाब से इसका डोज जो है फिर वो रिकमेंड किया जाता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो इन्फेंट्स यानी कि जो बच्चे, जिन बच्चों की पैदाइश अभी हुई है या वो 1 साल से कम उम्र के हैं, उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि उन बच्चों को कैसे हम ये ड्रॉप्स दें। तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आपने मिल्क जो है वो ब्रेस्ट पंप के ज़रिए निकाल लेना है, जो कि 5 से 10 ml है, और वो किसी भी क्लीन कप में या फिर ब्रेस्ट पंप ही होता है उसमें, ठीक है। फिर आपने 4 to 5 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने इसमें डाल देने हैं, वेट करना है 5 से 10 मिनट तक, और उसके बाद बच्चे को वो ड्रॉपर के ज़रिए या फिर कप के ज़रिए या स्पून
स्पून के जरिए, फीडर के जरिए आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप बेशक जो दूसरा ब्रेस्ट फीड कराना है वो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह जो है ये एंजाइम मिल्क के साथ प्रॉपरली जो है फिर वो मिक्स हो जाएगा और बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे एक बात ये नोट करें कि आपने डायरेक्टली बच्चे के मुंह में ड्रॉप्स नहीं डालने, या फिर अक्सर माएँ गलती कर रही होती हैं कि जो ऐसे ही बच्चा फीड कर रहा होता है तो वो निपल पे डाल देती हैं या फिर बच्चे के मुंह में डाल देती हैं बिफोर फीडिंग। ये भी गलत तरीका है। इसके अलावा फिर जो ड्रॉप्स हैं वो हॉट मिल्क में वो भी नहीं डालने, यानी कि जो गर्म गर्म दूध है तब भी आपने इसमें नहीं डालने, क्योंकि ये एंजाइम जो है फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस एंजाइम की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। और अक्सर माएँ जो हैं वो माँ का दूध पिलाना ही छोड़ देती हैं, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो प्रैक्टिस नहीं करती। याद रखें कि ब्रेस्ट मिल्क का जो है वो कोई भी नेमल बदल नहीं है, चाहे आप कोई भी दूध दे के देख लें, चाहे कितना भी फार्मूला मिल्क जो है अच्छा हो, लेकिन माँ के दूध का नेमल बदल कोई भी नहीं है। अब 2 पॉइंट रह गए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन ड्रॉप्स को कितने अरसे तक कंटिन्यू करना है, इन ड्रॉप्स को कितने अरसे तक देना है। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे, आपके फिजिशियन पे कि वो शॉर्ट टर्म के लिए इसको एडअप करता है या फिर इसको लॉन्गर जो है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिम्टम्स पे। अगर सिम्टम्स खत्म हो गई हैं और बॉडी जो है अपना लैक्टेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस कर रही है प्रॉपरली, फिर तो आप इसको बंद कर देंगे। ठीक है, या फिर आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको फॉलो करना होता है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स वैसे तो कोई भी नहीं होते, क्योंकि ये बॉडी का एक अपना एंजाइम होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों में माइल्ड स्टमक अपसेट हो जाता है। अक्सर बच्चों में डायरिया या फिर क्रैम्प्स या फिर वॉमिटिंग, नोजिया की थोड़ी सी शिकायत हो जाती है, और ये बहुत रेयर होती है, यानी कि किसी 1000 बच्चे में से किसी एक बच्चे को ये प्रॉब्लम हो साइड इफेक्ट्स की, अदरवाइज इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।